इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी तक आप लोग काफ़ी कुछ ऑलरेडी कवर कर चुके हो। स्टार्ट हम लोगों ने किया था बिल्कुल बेसिक से, जहां पर आपने सीखा कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग क्या पढ़ते हो और कैसे पढ़ते हो। देन आप लोगों ने सीखा किस तरीके से आप लोग किसी भी पर्टिकुलर सेल को रिप्रेजेंट करते हो और कैसे आप लोग उसका ई नोड सेल को निकालते हो। देन आपने पढ़ी नर्स इक्वेशन, जहां पर आप कह रहे थे कि अगर आपके पास कंडीशंस स्टैंडर्ड नहीं होगी तब भी आप लोग अपने सेल का ईएमएफ निकाल पाओगे। एंड देन आप लोग पढ़ रहे थे उस ईएमएफ की एप्लीकेशन, किस तरीके से आप लोग थर्मोडायनामिक डेटा को निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ ईएमएफ। तो आप लोगों ने डेल्टा एच को निकालना सीखा, डेल्टा एस को निकालना सीखा, डेल्टा जी को निकालना सीखा, सीपी को निकालना सीखा। साथ में आप लोगों ने सीखा किस तरीके से आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकाल लेते हो और साथ में आप लोगों ने वहां पर स्टेबिलिटी कांस्टेंट और फॉर्मेशन कांस्टेंट की भी बात की। आज हम लोग बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से टाइप आपके पास यहां प्रेजेंट है, उसको हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से इन डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 15 of electrochemistry. I hope कि आप लोगों ने स्टार्टिंग के 14 लेक्चर्स देख लिए होंगे। बट अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे 14 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं RJ Academy के यूट्यूब चैनल के ऊपर। उनको देखने के लिए आपको जस्ट जाना है RJ Academy के यूट्यूब चैनल के ऊपर। वहाँ पर जाकर जब आप चेक करोगे प्ले सेक्शन को तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अलग से एक प्लेस देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग से ऑन कर लो आप लोग, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने सारी छोटी छोटी बातें कवर की हुई है और आज हम लोग पहुंच गए हैं अपने कंसंट्रेशन सेल के ऊपर। तो कंसंट्रेशन सेल कितने टाइप्स के होते हैं, आखिर बेसिकली ये क्या होता है। काफी सारी प्रॉब्लम यहां पर स्टूडेंट को होती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर करने की और आपको समझाने की कि आखिर कंसंट्रेशन सेल बेसिकली क्या होता है। लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना है और पे टिक करना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए जैसे ही मैं यहां पर कोई वीडियो अपलोड करूं और आप उस वीडियो को मिस भी ना कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर कंसंट्रेशन सेल क्या होता है। ये नाम सबने सुना हुआ है, क्लास 11 12 के अंदर भी आपके पास ये टॉपिक था कंसंट्रेशन सेल का, लेकिन उतने डिटेल के अंदर नहीं था। राइट, नेट के, आईआईटी जैम के और गेट के सिलेबस के अंदर आपके पास टॉपिक थोड़ा सा डिटेल के अंदर है। आपको पढ़ना पड़ेगा कि कंसंट्रेशन सेल विद एलजीपी क्या होता है और विदाउट एलजीपी क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि आपके पास ये एलजीपी क्या होता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, जैसे हम लोग अपने हर एक टॉपिक को करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट कंसंट्रेशन सेल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मेड अप ऑफ टू केमिकली सिमिलर हाफ सेल्स बट डिफरेंट इन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन इलेक्ट्रोलाइट। अभी तक आप लोग जितने भी सेल्स को पढ़ रहे थे, आप लोग कैसे पढ़ रहे थे उसको कि आपके पास एक कंपार्टमेंट यहां पर होगा, एक कंपार्टमेंट यहां पर होगा, एक आपके पास होता है एनोड, एक आपके पास होगा कैथोड, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन। तो आपके पास एक हाफ सेल यहां पर होता है, एक हाफ सेल यहां पर होता है। अब कंसंट्रेशन सेल वो सेल है जिसके अंदर आपके पास ये वाला हाफ सेल भी और ये वाला हाफ सेल भी बिल्कुल सेम हो। सबसे पहला पॉइंट आपको यहां पर ये याद रखना है कि दोनों कंपार्टमेंट के अंदर आपके पास जो हाफ सेल होने वाले हैं वो दोनों हाफ सेल आपके पास सेम होने चाहिए। वही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है दैट कंसंट्रेशन सेल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मेड अप ऑफ टू केमिकली सिमिलर हाफ सेल बट डिफरेंट इन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन इलेक्ट्रोलाइट। आपके पास यहां पर एक कंपार्टमेंट है, आपके पास यहां पर एक कंपार्टमेंट है, आपके पास यहां पर एक इलेक्ट्रोडिप होगी, आपके पास यहां पर भी इलेक्ट्रोडिप होगी और साथ में आपके पास यहां पर नीचे क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रोलाइट आपके पास सॉल्यूशन भी होगा। तो आपके पास वो इलेक्ट्रोड भी सेम होना चाहिए, आपके पास वो इलेक्ट्रोलाइट भी सेम होना चाहिए, बस उनकी कंसंट्रेशन आपको यहां पर डिफरेंट लेकर चलनी है। अगर कंसंट्रेशन भी आपके पास सेम हो जाएगी तो फिर सेल काम ही नहीं करेगा, क्योंकि जितना आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर है उतना ही आपके पास यहां पर होगा। अगर कंसंट्रेशन भी सेम है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ही नहीं और आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास यहां पर ये कि हाफ सेल जो यहां पर है आपके पास वही हाफ सेल यहां पर होगा और जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है इन दोनों कंपार्टमेंट के अंदर उनकी कंसंट्रेशन के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ही कंसंट्रेशन डिफरेंस देखने को मिले, कभी कभी आपको इलेक्ट्रोड के ऊपर भी कंसंट्रेशन डिफरेंस देखने को मिल सकता है और इन्हीं बेसिस के ऊपर आप लोग अपने कंसंट्रेशन सेल्स को डिफरेंशिएट करते हो। हम लोग सारे टाइप पढ़ेंगे, डोंट वरी, बट धीरे धीरे हम लोग यहां पर सारे टाइप पढ़ने वाले हैं। और इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दैट द स्टैंडर्ड ईएमएफ कोरस्पॉन्डिंग टू कंसंट्रेशन सेल इज जीरो, यानी कि ई नोट सेल आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये सिंपल सी बात भी है, आप इसको समझ सकते हो फॉर्मूले से भी। आपके पास ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है भाई,
दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये आपके पास होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब आपके पास एनोड के ऊपर भी वही हाफ सेल है, आपके पास कैथोड के ऊपर भी वही हाफ सेल है, तो इन दोनों की वैल्यू आपके पास बिल्कुल सेम होगी। बीच में क्या है, नेगेटिव है, तो आपके पास ये क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। सिंपल चीज है, अगर आपके पास लेट से यहां पर आपके पास Zn2 प्लस का हाफ सेल है, आपके पास यहां पर क्या है Zn प्लस 2 Zn का हाफ सेल है, तो दोनों की आपके पास जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो आपके पास सेम होगी स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर। तो आपके पास यहां पर ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ईएमएफ आपके पास जीरो हो जाएगा एट स्टैंडर्ड कंडीशन। आपके पास क्या होगा, ई नोट सेल जीरो होगा। लेकिन यहां पर आपका ई सेल जीरो नहीं है, क्योंकि आप जो यहां पर इलेक्ट्रोलाइट लेकर चलने वाले हो, आप उनकी कंसंट्रेशन को अलग अलग लेकर चलोगे। मैं आपको एक बार डायग्राम से दिखाता हूं कि आखिर आपके पास कंसंट्रेशन सेल कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली हम इसे दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला आपके पास है विदाउट एलजीपी एंड सेकंड आपके पास है विद एलजीपी। अभी एलजीपी क्या होता है, एलजीपी आपके पास होता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जिसके बारे हम लोग कब बात करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। आज जस्ट मैं आपको इसका नाम बता रहा हूं, दैट इज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता सो डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपके इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से क्लियर कर दूंगा। लेकिन विदाउट एलजीपी और विद एलजीपी में बेसिकल डिफरेंस क्या होता है कि आपके पास यहां पर अगर मैं बात करूंगा विदाउट एलजीपी की, तो आपके पास यहां पर अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं आपके पास एनोड के लिए और कैथोड के लिए। लेकिन विद एलजीपी के पास क्या होने वाला है, एक ही कंपार्टमेंट होगा और इनके बीच में आपके पास क्या होती है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो चलिए इसको समझते हैं बारी बारी से। पहले हम लोग बात कर लेते हैं विदाउट एलजीपी की। तो इसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, पहले मैंने बनाया यहां पर दो कंपार्टमेंट, एक आपके पास ये रहा और एक आपके पास ये रहा। इसमें आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है ZnCl2, इसके आपके पास यहाँ पर क्या है, सेम इलेक्ट्रोलाइट है ZnCl2, बट कंसंट्रेशन आपके पास यहाँ पर अलग अलग है। दिस इज C1 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज C2। इलेक्ट्रोड आपके पास यहाँ पर क्या है, जिंक की इलेक्ट्रोड है, आपके पास यहाँ पर भी क्या है, जिंक की इलेक्ट्रोड है। तो दोनों हाफ सेल आपके पास क्या है, बिल्कुल सेम है, इलेक्ट्रोड भी सेम है, इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन आपने यहाँ पर कर दी है, अलग अलग कर दी है। यहाँ मैंने लगाया हुआ एक स्विच, यहाँ मैंने लगाया हुआ वोल्ट मीटर। तो जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा, मैं इसको कनेक्ट करूंगा, तो आपको वोल्ट मीटर के अंदर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, अगर आपके पास यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन अलग अलग है। अब सवाल यह है कि आपके पास इस पर्टिकुलर सेल को स्पॉन्टेनियस होने के लिए आपका C1 बड़ा होना चाहिए या फिर आपका C2 बड़ा होना चाहिए। इसी चीज के ऊपर से ही आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि अगर मेरे को इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन सेल को स्पॉन्टेनियस बनाना है, यानी कि मैं जैसे ही स्विच को ऑन करूंगा आपके इस वोल्टमीटर को करंट शो करना है, डिफ्लेक्शन शो करना है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, C1 बड़ा होगा या फिर C2 बड़ा होगा। बस यही आपको चेक करना है, इसके ऊपर से ही क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी टाइप के आपके पास कंसंट्रेशन सेल है, मैं सारे टाइप कराऊंगा, सब में आपको बताऊंगा कि आपके पास लेफ्ट कंपार्टमेंट में या फिर राइट कंपार्टमेंट के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए फॉर गेटिंग अ स्पॉन्टेनियस आपके पास सेल, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो ई नोट सेल है वो आपके पास क्या रहेगा, जीरो। मैं बात कर रहा हूं ई नोट सेल की, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर आपके पास जो आपके पास यहां पर रहेगा ई नोट सेल, वो क्या हो जाएगा, जीरो। भाई स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है कि आपके पास जो कंसंट्रेशन यहां पर है वही आपके पास यहां पर है, और अगर आपके पास कंसंट्रेशन भी सेम हो जाएगी, आपके पास हाफ सेल सेम है, इलेक्ट्रोलाइट के पास कंसंट्रेशन भी सेम हो जाएगी, तो उस केस के अंदर आपके पास क्या होने वाला है, यहां पर ई नोट सेल तो आपका जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कंसंट्रेशन डिफरेंट है, देन आपके पास ईएमएफ निकल कर आएगा। और अगर आपके इस सेल को स्पॉन्टेनियस होना है तो कंसंट्रेशन में कहां पर ज्यादा रखूं, लेफ्ट वाले साइड के अंदर या फिर राइट वाले साइड के अंदर, वही आपको बस चेक करना है। तो ये आपके पास सिस्टम होता है सिंपल सा विदाउट एलजेपी। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। आपके पास एनोड पे क्या है, Zn से Zn2 प्लस, कंसंट्रेशन C1 है, इसकी बीच में है साल्ट ब्रिज, यहां पे पास क्या है, Zn2 प्लस Zn है, इसके आपका कंसंट्रेशन क्या है, C2 है। आपके पास ये भी क्या है, सॉलिड के अंदर है, आपके पास ये भी क्या है, यहां पर सॉलिड के अंदर है, चाहो तो आप यहां पर उसको भी मेंशन कर सकते हो। अब बात करते हैं विद एलजेपी के अंदर क्या है। तो विद एलजेपी के अंदर आपके पास कंपार्टमेंट एक ही होगा, यानी कि आपको एक ही बीकर के अंदर क्या करना है, अपने दोनों इलेक्ट्रोलाइट को यहां पर फिल कर देना है। लेकिन आपके पास क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। अब ये मेम्ब्रेन कैसी है, इसके बीच में से आपके जो आयंस है वो मूव कर सकते हैं एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर, यानी कि इस हाफ कंपार्टमेंट से इस दूसरे हाफ कंपार्टमेंट के अंदर आपके पास जो आयंस हैं वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्रॉस कर सकते हैं, राइट। अब आपके पास यहां पर ZnCl2 है, आपके पास कंसिडर पास क्या है, C1 है, इसकी आपके पास क्या है, C2 है। इलेक्ट्रोड आपके पास वही है बिल्कुल, Zn और Zn। ये रहा आपके पास स्विच, ये रहा आपके पास वोल्टमीटर। क्वेश्चन आपके पास यहां से भी सेम आएगा कि अगर मुझे इसको स्पॉन्टेनियस करना है तो मुझे किस साइड कंसंट्रेशन को ज्यादा रखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके पास इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम होगी तो आपके पास ये सेल काम नहीं करेगा। जब कंसंट्रेशन अलग अलग होगी तभी आपको ईएमएफ देखने को मिलेगा। और स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर जहां पर मैं क्या बोलता हूं उसको कि कंसंट्रेशन मेरी सेम है, तो उस टाइम पे आपके पास ई नोट सेल यहां पर भी क्या होने वाला है, जीरो ही होने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यही है कि फॉर कंसंट्रेशन सेल ई नोट सेल इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपके पास जो हाफ सेल एनोड के
ऊपर है वही आपके पास कहां पर होता है, कैथोड के ऊपर होता है। तो फॉर्मूले से भी आप देख सकते हो कि आपका जो ई नोट सेल है वो क्या निकल कर आने वाला है, 0 निकल कर आने वाला है। वापस जाइए बेसिक्स के ऊपर, आपके पास ई नोट यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है कि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन भी सेम, दैट इज 1 मोलर। तो अगर कंसंट्रेशन भी सेम हो जाएगी तो आपके पास ई नोट सेल क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है। फिर मैंने यहां पर लिखा हुआ है कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। आपके पास यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट ये वाला है और जो ये वाला है ये कॉन्टैक्ट में नहीं है आपके पास, हालांकि यहां पर सॉल्ट ब्रिज है जो इन्हों कनेक्ट कर रहा है ताकि आपका सेल कंप्लीट हो जाए, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट एक दूसरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर नहीं है। लेकिन विद एलजीबी में बस क्या होने वाला है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर रहेंगे। कॉमन इलेक्ट्रोलाइट आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये आपके पास कंसंट्रेशन सेल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन सेट विदाउट एलजीपी। तो एलजीपी के बिना ही पढ़ेंगे आज, तो आज हम लोग एलजीपी की बात ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर एलजीपी क्या है और उसकी वजह से आपके पास ईएमएफ के अंदर क्या इंक्रीज हो रहा है और कैसे आप उसको भी अलग से कैलकुलेट कर सकते हो। तो कंसंट्रेशन सेल आपने कहा कि आपके पास दो टाइप के हो सकते हैं, विद एलजेपी और विदाउट एलजेपी। अब इसके अंदर जो आपके पास विदाउट एलजेपी होता है, इसको भी आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो दो टाइप के अंदर। पहला क्या होगा, पहला आपके पास होगा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, दूसरा आपके पास होगा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है और डिफरेंस को समझाने के लिए हम वापस चलते हैं अपना डायग्राम के ऊपर जो मैंने आपके सामने यहां बनाया हुआ है विदाउट एलजेपी का। अब अगर मैं इस वाले डायग्राम को यहां पर ध्यान से देखता हूं, मेरे पास यहां पर क्या है कि मेरे पास यहां पर एक इलेक्ट्रोड ये रहा, एक मेरे पास इलेक्ट्रोड ये रहा मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट और ये रहा मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट। और इस केस में आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग है। अगर आपके पास ऐसा कोई कंसंट्रेशन सेल बनता है जिसके अंदर आपके पास हाफ सेल सेम है, यानी कि उसका जो केमिकल स्पीशीज है वो सेम है और इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अलग अलग है, तो उसे मैं क्या बोलने वाला हूं, उसे मैं बोलने वाला हूं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। लेकिन अगर आपके पास यहां पर ये जो इलेक्ट्रोड मैंने यहां बनाया हुआ है, अगर इस इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन आपके पास अलग अलग हो जाएगी तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा इसको, उस केस में इसको बोलने वाला हूं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, यानी कि इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन अलग लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की सेम। अब आप ये पूछ सकते हो मुझसे कि सर इलेक्ट्रोड तो आपके पास यहां पर क्या है, सॉलिड के अंदर है और सॉलिड कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा इंक्लूड कर लेकर चलते नहीं है, तो आपके पास इस टाइप के मेटल आयन हाफ सेल के अंदर आपके पास इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल होता ही नहीं है। लेकिन अगर सोचकर देखिए आपके पास यहां पर होता SHE, यानी कि आपके पास यहां पर जो इलेक्ट्रोड है ये गैस फॉर्म के अंदर होता। तो जब गैस फॉर्म के अंदर आपके पास इलेक्ट्रोड होगा तो उस गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा और कंसंट्रेशन आप प्रेशर टर्म के अंदर भी ले सकते हो। तो उस केस में आप प्रेशर को वेरी कर सकते हो, यानी कि आप इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन को वेरी कर सकते हो। हम करेंगे आज इस केस के अंदर भी कि आपके पास किस तरीके से इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन बनता है। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल धीरे धीरे से। पहले हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल की बेसिक डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन आप समझ भी चुके होंगे अभी तक। दिस सेल कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल इलेक्ट्रोड्स immersed in the solution of same electrolyte but with varying concentration. In this cell, the electrolyte tend to diffuse from higher concentration solution towards solution of lower concentration until equilibrium is reached. Simple definition है कि आपके पास जो इलेक्ट्रोड ये वही आपके पास ये, जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट ये वही आपके पास ये, बस कंसंट्रेशन आपके पास यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइट की अलग अलग होगी। तो यहाँ पास क्या बन जाएगी, सिंपल डेफिनेशन बन जाएगा पास इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल की। और अब आप लोग यहाँ पर इसका एग्जांपल भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है आपके सामने, दैट इज Zn to Zn2 plus 0.1 मोलर एंड सोल्ट ब्रिज आपके पास यहां पर है एंड Zn plus 2 0.01 मोलर एंड Zn, यानी कि इलेक्ट्रोड आपके पास सेम है। आपके पास यहां पर जो होगा इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि मान लेट से आपके पास यहां पर क्या है ZnCl2, आपके पास यहां पर भी क्या होगा ZnCl2 होगा, लेकिन आपके पास यहां पर जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की आपके पास वो क्या है, अलग अलग है। दिस इज 0.1 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 0.001 मोलर। तो इसे मैं क्या बोलूंगा, इसे मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। अब इलेक्ट्रोड में क्या होगा, इसकी डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर मैंने लिखा हुआ है दैट दीज सेल कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल सॉल्यूशंस यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन ईच हाफ सेल, हाउएवर द हाफ सेल डिफर इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, द इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। आपके पास जो वो इलेक्ट्रोड बना हुआ होगा उनका मटेरियल सेम होगा बट उनकी कंसंट्रेशन आपके पास अलग अलग हो सकती है। नाउ लेट्स से कि आपके पास, आप लोग पढ़ चुके हो कि आपके पास इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होते हैं, आप लोग वहां पढ़ चुके हो कि आपके पास गैस आयन हाफ सेल भी आपके पास होता है। तो अगर मैंने यहां पर एग्जांपल आपको दिखाऊं मैं आपको, तो यहां में लिखा हुआ है प्लेटिनियम सॉलिड H2 गैस
HCl कंसंट्रेशन C1, सोल्ट ब्रिज HCl कंसंट्रेशन C1, H2 गैस और प्लेटिनियम सॉलिड। यानी कि आप यहां पर क्या बात कर रहे हो, आप यहां बात कर रहे हो गैस आयन हाफ सेल की। तो इस केस में आपके पास यहां पर जो एक गैस है, इनका प्रेशर आपके पास वेरी कर सकता है। लेट्स से कि आपके पास एनोड पे क्या है, प्रेशर P1 है, आपके पास कैथोड पे क्या है, P2 है, और जो आपने यहां पर इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, जो आपने यहां पर यूज किया है HCl दोनों कंपार्टमेंट में, आपके पास उनकी जो कंसंट्रेशन आपके पास वो क्या है, सेम है। यानी कि सेम इलेक्ट्रोलाइट है और सेम कंसंट्रेशन है, बट जो आपने यहां पर इलेक्ट्रोड के ऊपर चीजें यूज की हैं, पहली बात वो सेम है, H2 गैस यहां पर है, H2 गैस यहां पर है, राइट, लेकिन आपके पास उनका प्रेशर क्या है, अलग अलग है। और गैस के केस के अंदर आप कंसंट्रेशन को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस पूरे केस को ध्यान से पढ़ेंगे। इस पूरे कंसंट्रेशन सेल को स्पॉन्टेनियस होने के लिए आपका P1 बड़ा होना चाहिए या फिर P2 बड़ा होना चाहिए। इसके ऊपर आपके पास CSIR नेट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, वही हम चेक करेंगे कि मेरे को अगर इस कंसंट्रेशन सेल को स्पॉन्टेनियस करना है तो P1 बड़ा होना चाहिए या फिर P2 आपका बड़ा होना चाहिए। बस वही आपको चीजें चेक करनी है। तो सारे टाइप्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे से। आई होप कि आपको यहां पर डेफिनेशन जो है वो समझ में आ गई होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने टाइप नंबर 1 से। मैंने यहां पर लिखी है हेडिंग टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल विदाउट LGP, यानी कि विदाउट LGP के अंदर आपके पास कितने टाइप के कंसंट्रेशन सेल बन सकते हैं। पहला टाइप बहुत सिंपल सा है। क्या है वो सिंपल सा टाइप? मेटल आयन सोल्ट ब्रिज, मेटल आयन मेटल हाफ सेल। ये आप लोग पढ़ चुके बड़े आराम से, आप लोग पढ़ते हो इसको, मेटल आयन सोल्ट ब्रिज, मेटल आयन इनटू में मेटल। इस टाइप के हाफ सेल को आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो। तो आपके पास ये एक कंसंट्रेशन सेल होगा अगर आपके पास यहां पर जो है इस हाफ सेल के अंदर और इस हाफ सेल पर आपके पास सेम चीजें होंगी, देन दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज योर कंसंट्रेशन सेल। बस आपको ध्यान रखना है कि आपके पास यहां पर जो आयंस है, आपके पास यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट है, आपके क्या लेकर चल रही है, उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग लेकर चल रही है। तो मैंने यहां पर लेकर भी रखा हुआ है Zn सॉलिड, Zn2+, इसकी एक्टिविटी क्या है, आपके पास A1 है, Zn2+, इसके आपके पास एक्टिविटी क्या है, A2 है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज Zn सॉलिड। अब एक्टिविटी को आप यहां पर कंसंट्रेशन से समझ सकते हो। तो ये रहा आपके पास सेल का रिप्रेजेंटेशन। एंड आई होप कि आपको सेल के रिप्रेजेंटेशन से एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे क्या हो रही है, आपको वो लिखनी आती होगी। आपको पता है क्या पता है आपको, ABC, यानी कि ये आपके पास क्या है, एनोड है, ये आपके पास क्या है, सोल्ट ब्रिज है, और ये आपके पास क्या है, कैथोड है। तो सब आपको पता है, बस रिएक्शन लिखते हैं कि आखिर आपके पास यहां पर रिएक्शन क्या होगी। तो एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, एनोड के ऊपर बस क्या होगा, Zn सॉलिड जा रहा है Zn2+ के अंदर, यानी कि Zn सॉलिड जाएगा Zn2+ के अंदर, इसकी एक्टिविटी है A1, एंड यहां पर क्या हो रहा है, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर वो लूज कर रहा है। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड के पास हो रहा है यहां पर Zn2+ आपके पास जा रहा है Zn के अंदर, यानी कि Zn2+, इसकी एक्टिविटी है A2 + 2 इलेक्ट्रॉन, देन दिस इज गिविंग Zn सॉलिड। अगर मैं इन दोनों को अब ऐड कर देता हूं तो देखिए आपके पास इलेक्ट्रोड बिल्कुल सेम मटेरियल का है, यानी कि इससे आप इसको काट सकते हो, इलेक्ट्रॉन से गए इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास क्या बच जाएगा, Zn2+, इसकी एक्टिविटी A2 से कहां गए आप लोग, Zn2+, इसकी एक्टिविटी क्या है, आपके पास A1 है। अगर मैं अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन के ऊपर अपनी नट्स इक्वेशन को अप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या बनने वाला है भाई, और नट्स इक्वेशन को अप्लाई करते हुए मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं अपने टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस। आप चाहो तो इसको T भी मान सकते थे, बस मैं आपको कोई चीज समझाने वाला हूं इसलिए मैंने यहां पर क्या कर दिया, इसको 25 डिग्री सेल्सियस मैं इसके यहां पर क्या कर रहा हूं, नट्स इक्वेशन को अप्लाई कर रहा हूं। सो अप्लाइंग नट्स इक्वेशन एट T = 25 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बन जाएगा ये, E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस का 0.0591 डिवाइड बाय यहां पर क्या आता है, पास N आता है, यानी कि कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। तो आपको दिख रहा है यहां से साफ साफ कि आपके पास यहां पर क्या हुए हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इनटू में log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, आपके पास यहां पर क्या है, वो A1 वाला Zn2+ है, आपके पास नीचे क्या आएगा, फिर A2 वाला Zn2+ आ जाएगा। ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा A1 वाला, नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा आपके पास A2 वाला। आई होप कि आपको यहां पर नट्स इक्वेशन को अप्लाई करना आता होगा। अगर आपके पास टेम्परेचर यहां पर रहता है 25 डिग्री सेल्सियस, तो आप यहां पर डायरेक्टली इसको कह सकते हो भाई 0.059 लिख सकते हो। बाकी आप चाहो तो यहां पर माइनस का RT में NF लेकर भी चल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने यहां पर TO कर दिया फिक्स 25 डिग्री सेल्सियस। ये भी होता है कांस्टेंट, ये भी होता है कांस्टेंट, जिसकी आपस क्या आती है 0.0591 आती है। अगर मैं यहाँ पर 2.303 को लगाकर चलूंगा और मैं यहाँ पर इसको log के अंदर लेकर चलूंगा, तो मैंने सारी कन्वर्जन की हुई है। आई होप कि आपको एक कन्वर्जन यहाँ पर समझ में आ रही होगी। बट अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। अब आप स्टार्टिंग से ही कह रहे हो कि आपके पास अगर होता है कंसंट्रेशन सेल, तो उसके लिए आपके पास ये क्या होने वाला है, 0, यानी कि लड्डू। तो अगर ये आपके पास 0 हो गया तो आपके पास
पास ई सेल क्या बन जाएगा, सिंपली -0.0591 डिवाइड बाय 2 log ऑफ A1 बाय A2। अगर अब आपको इस सेल को स्पॉन्टेनियस करना है तो आपका जो ई सेल है वो आपके पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो। तो अगर आपके पास यहां पर ई नोट ई सेल को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो ये पॉसिबल कब होगा, जब आपके पास क्या हो जाए, ये टर्म भी नेगेटिव हो जाए, क्योंकि आपके पास यहां पर एक नेगेटिव पहले से है ही, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव आपस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये टर्म नेगेटिव कब होगी आपके पास, जब log के अंदर जो आपके पास यहां पर डिनोमिनेटर के अंदर है ये हो जाए बड़ा और आपके पास जो न्यूमरेटर का यहां पर क्या हो जाए, छोटा हो जाए, यानी कि A2 शुड बी ग्रेटर देन A1। अगर ये चीज आपके पास होगी तभी आपस क्या निकलने वाला है, आपका ई सेल ग्रेटर देन 0 निकलेगा और तभी आपके पास क्या होगा, आपका सेल स्पॉन्टेनियस होगा। तो बस ये कंडीशन ही आपसे पूछता है कि अगर आपके पास कंसंट्रेशन सेल कुछ इस टाइप का हुआ तो उस केस के अंदर आपके पास A1 बड़ा होना चाहिए या फिर आपके पास A2 बड़ा होना चाहिए। अब ये जो आपके पास टाइप है ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो सब टाइप के अंदर आपके पास जो कंडीशन है वो अलग अलग निकलती है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप समझिए प्लीज प्रोसेस को कि कैसे मैं यहां पर चीजों को निकाल रहा हूं। आप यहां पर सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना सीखे कि आखिर आपके पास एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, आपके पास सेल रिएक्शन क्या होगी। देन आप लोग क्या करो, इसके ऊपर नर्स इक्वेशन को अप्लाई कर दो, फिर आपको ढूंढनी है वो कंडीशन जहां पर आपके पास क्या होगा, ई सेल आपका ग्रेटर देन 0 होगा, जो आपके पास यहां पर कब होगा, जब आपके पास क्या हो जाए, A2 इज ग्रेटर देन A1। तो ये आपके पास क्या है, पहला टाइप है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप भी बिल्कुल सेम है, बस यहां पर आपके पास जो हाफ सेल होगा वो मैं यहां पर लेकर चल लेता हूं, गैस आयन हाफ सेल, सोल्ट ब्रिज गैस आयन हाफ सेल, यानी कि दोनों कंपार्टमेंट के अंदर आपके पास जो हाफ सेल है वो आपके पास सेम ही होना चाहिए। तो मैंने यहां पर एग्जांपल लिया हुआ है SHE का सबसे पहले, बाकी आगे जाकर मैं आपको क्लोरीन का जो गैस आयन हाफ सेल है उसका एग्जांपल भी कराऊंगा, लेकिन यहां मैं लिखा हुआ एग्जांपल सबसे पहले प्लेटिनियम सॉलिड H2 गैस 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर है, HCl की एक्टिविटी आपका क्या है, A1 है, HCl की एक्टिविटी आपके यहां पर क्या है, A2 है। दिस इज H2 गैस एंड प्लेटिनियम सॉलिड। अब ध्यान से देखिए कि आप किस तरीके से इसका नामकरण करते हो। तो अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर कि आपके पास इलेक्ट्रोड क्या है, तो इलेक्ट्रोड यहां पर क्या होगा, दिस इज जो इलेक्ट्रोड वाला पार्ट प्लेटिनियम सॉलिड H2 गैस, ये आपके पास यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोड वाला पार्ट है। अब क्योंकि आपके पास यहां पर जो इनका प्रेशर है वापस क्या है, सेम है, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर एंड 1 एटमॉस्फेयर, और जो आपके पास यहां पर है इलेक्ट्रोलाइट, इसकी आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन अलग अलग है। और मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अलग अलग होती है देन दिस टाइप ऑफ कंसंट्रेशन इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। अब आपको जस्ट ये करना है कि आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन गिवन है इससे आप लिखो कि एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है। आपको लिखना आता है कि अगर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा गिवन होता है तो दिस इज योर एनोड एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर कैथोड। तो यहां पर क्या हो रहा है आपके पास, यहां पर आपका जो H2 गैस है वो कन्वर्ट कहां पर होगा, H+ के अंदर कन्वर्ट होगा। और यहां पर क्या हो रहा है आपके पास, यहां पर आपके पास जो H+ आयन यहां पर है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वो क्या होगा आपके पास, H2 के अंदर कन्वर्ट होगा। तो वही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी हाफ H2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू व्हाट, H+। इसकी एक्टिविटी क्या है, A1 है, प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या होगा आपके पास, जो H+ है ये करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड दिस विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, हाफ H2 गैस। इसकी एक्टिविटी A1, इसकी आपके पास यहां पर क्या है, A2 है। अब जो चीजें कॉमन है उनको काट दो, जब मैं इनको करूंगा ऐड तो आपको पता है कि दोनों इलेक्ट्रोड सेम प्रेशर के ऊपर है, तो आप इसको इससे काट सकते हो। इलेक्ट्रॉन से गया इलेक्ट्रॉन तो बच क्या गया, बचेगा आपके पास यहां पर कि H+ A2 से कहां पर जा रहा है, H+ A1 के अंदर जा रहा है। सो दिस इज योर सेल रिएक्शन। अब इस सेल रिएक्शन को आप अप्लाई कर दो नर्स इक्वेशन को, सिंपल चीज है, मैंने उसको अप्लाई किया हुआ है। अगेन मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो आपके पास यहां पर ई सेल क्या बन जाएगा, दिस इज योर ई नोट सेल दैट इज 0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 1 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि आपके पास यहां पर क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1 log ऑफ, आपके पास यहां पर क्या प्रोडक्ट के अंदर A1 है तो मैंने ऊपर लिख दिया A1, आपके पास यहां पर क्या है A2, मैंने यहां पर क्या लिख दिया A2 लिख दिया। तो आपके पास ई सेल क्या निकल जाएगा, ई सेल विल बी माइनस 0.0591 log ऑफ A1 अपॉन A2। अब आपको पता है फॉर स्पॉन्टेनियस सेल ई सेल मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और ये कब पॉसिबल आपके पास, यहां पर एक नेगेटिव पहले से है ही तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा। और ये आपके पास नेगेटिव कब होगा, जब मेरे पास क्या हो जाए, A2 इज ग्रेटर देन A1 हो जाए, यानी कि आपके पास क्या निकल गई, सेम टाइप की कंडीशन निकल कर आई है। अभी तक तो वहां पर भी आपके पास क्या था, A2 इज ग्रेटर देन A1, यहां पे आपके पास क्या है, A2 इज ग्रेटर देन A1। तो आपके पास जो अभी तक कंडीशन निकल कर आई है बस क्या है, वो सेम निकल कर आई है, लेकिन वो आपके पास अलग अलग भी हो सकता है अगर मैं यहां पर अपने इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन सेल के टाइप को ही चेंज कर दूं। जैसे कि आपके
आपके पास यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है। इसमें आपने क्या कहा, इसमें आपने कहा कि जो आपके पास इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर आपके पास जो प्रेशर है वो सेम रहेगा, लेकिन आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके आपस क्या है, कंसंट्रेशन अलग अलग है। लेकिन आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल भी हो सकता है। उसमें क्या होगा, उसमें आपके पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है आपके पास, इन इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रेशर रहेगा अलग अलग। लेट से यहाँ पर P1 है, यहाँ पर P2 है, लेकिन जो आपके पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास यहाँ पर क्या, उनकी एक्टिविटी सेम है। मैंने यहाँ पर उसको A1 बोल दिया है। तो इस टाइप के कंसंट्रेशन सेल को मैं क्या बोलने वाला हूं, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल बोलने वाला हूं। बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, ये रहा आपका एनोड। आपके पास यहाँ पर क्या होगा, H2 आपके पास जाएगा H+ के अंदर, यहाँ पर क्या होगा, H+ आपके पास जाने वाला है H2 के अंदर। तो एनोड पे क्या होगा, हाफ H2 जो P1 प्रेशर के ऊपर है वो जा रहा है H+ जिसकी एक्टिविटी A1 है प्लस का इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होगा, H+ जिसकी एक्टिविटी A1 है प्लस का इलेक्ट्रॉन, एंड दिस विल गिव यू हाफ H2। इसके बाद प्रेशर आपके पास क्या है, P2 है। तो जो चीजें कॉमन है वो काट दो, H+A1 काट दिया, इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर इसको भी काट दिया। तो आपके पास यहां पर सिलेक्शन क्या बन जाएगी, हाफ H2 P1 प्रेशर के साथ, हाफ H2 P2 प्रेशर के साथ। अब आपको करना वही है, बिल्कुल आपको करना है इसके ऊपर अप्लाई नट्स इक्वेशन को। मैंने यहां पर टेम्परेचर माना 21 डिग्री सेल्सियस, ताकि मैं यहां पर इसको 0.0591 लिख सकूं। तो क्या बन जाएगा यहां पर, E सेल इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि आपका जो होता है यहां पर E नोट सेल, दैट विल बी व्हाट 0। सो दिस विल बी 0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 1। आपके पास यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। सो दिस विल बी 0.0591 डिवाइड बाय 1 log ऑफ, आपके पास यहां पर क्या है, P2 है, आपके पास यहां पर कोफिशिएंट क्या है, हाफ है। सो दिस विल बिकम P2 की पावर हाफ, एंड दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम P1 की पावर हाफ। दिस विल बिकम व्हाट, P1 की पावर हाफ। अब मैंने यहां पर क्या किया हुआ है भाई, कुछ नहीं किया हुआ है। मैंने यहां पर P2 की पावर हाफ डिवाइड बाय P1 की पावर हाफ को लिखा हुआ है, P2 डिवाइड बाय P1 की पावर हाफ। और फिर मैंने यहां पर यूज किया है लॉग की प्रॉपर्टी को, और मैंने इस पावर को लिख दिया है इस तरीके से आगे, ज्यादा कुछ भी यहां पर नहीं किया है। तो क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा E सेल इज इक्वल टू माइनस का हाफ 0.0591 log ऑफ P2 बाय P1। अगर मुझे अब इस सेल को बनाना है स्पॉन्टेनियस, तो मेरे पास जो होने वाला है ये E सेल, ये मेरे पास ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। और अगर ये मेरे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो मुझे पता है कि एक नेगेटिव यहां पर है, तो आपको यहां पर भी क्या चाहिए, नेगेटिव टर्म ही चाहिए। जो कब आएगी, जो आपके पास आने वाला जब क्या हो जाए, P1 आपका बड़ा हो जाए P2 से। तो ध्यान रखिएगा, अब कंडीशंस बदल चुकी है। अभी तक आपने जो निकाला, आपने क्या निकाला, आपने निकाला था कि आपके पास क्या हो जाए, A2 इज ग्रेटर देन A1 हो जाए। लेकिन यहां पे पास क्या है, अब P1 इज ग्रेटर देन P2 हो जाए। तो अगर याद कर सकते हो चीजों को तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैंने आपको दिखाया प्रोसेस क्या है, तो अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आप गलती नहीं करोगे। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि प्रोसेस के ऊपर बिलीव कीजिए, प्रोसेस को देखकर चलिए किस तरीके की चीजों को निकाल सकते हो। तो वहां पर आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठकर भी इन कंडीशंस को बड़े इजीली निकाल पाओगे। ये कंडीशन भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है। आपको इस टाइप का गिवन था कंसंट्रेशन सेल, और आपसे पूछा था कि किस कंडीशन के ऊपर आपके पास ये आपके पास क्या होने वाला है, स्पॉन्टेनियस होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। अब अगर मैं आपको ध्यान से यहां पर एक चीज देखने को बोलूं, तो आपके पास यहां पर जब था ये इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, और जब आप लिख रहे थे एनोड के ऊपर और कैथोड के ऊपर, तो आपके पास यहां पर क्या था, H+ था, यानी आपके पास यहां पर सिर्फ और सिर्फ कैटायन था। अगर मैं यहां पर बात करता हूं, जो मैंने यहां पहले लिखा आपके सामने, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, यहां पे पास क्या था, H+ था और H+ था। यानी कि अभी तक आपने जो गैस आयन हाफ सेल पढ़े हैं, चाहे आपने पढ़ा हो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल या फिर आपने पढ़ा हो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, उन दोनों ही केसेस के अंदर आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट था, इसके अंदर आपके पास जो कॉमन आयन था, दैट इज व्हाट, दैट इज H+ यानी कि कैटायन था। हालांकि आपके पास ये कॉमन आयन आपके पास एनायन भी हो सकता है। एनायन कब होगा, जब मैं यहां पर अपने गैस आयन हाफ सेल को चेंज कर दूंगा। चेंज करके आपको दिखाता हूं, लेकिन मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इन अबव इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल concentration of electrode is different. It may also possible in case of electrolyte concentration cell that concentration of common electrolyte is different with respect to anion. आपके पास यहां पर जो था इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इसके अंदर आपके पास कंसंट्रेशन अलग अलग है विद रिस्पेक्ट टू कैटायन, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, जहां पर आपके पास एक हाफ सेल होगा गैस आयन वाला, दूसरा भी होगा आपके पास किसका, गैस आयन वाला, तो उस केस के अंदर आपके पास जो वो कॉमन आयन है वो आपके पास एनायन भी हो सकता है। उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी थोड़ा सा सराउंडिंग शो आ रहा है तो हम इस क्लास को यहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बट डोंट वरी, ये मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप इसको कर देखिएगा। इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद
पसंद आया होगा। लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, राइट। सो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप हमें फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हो। आप हमें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। आपसे मिलूंगा मैं फिर कभी किसी और क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।